वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि मैं ये जो चीज़ है ये मैं रोज़ाना देखती हूँ और मैं पर्सनली भी इस चीज़ को देखती हूँ, क्योंकि मेरे साथ भी ये बहुत होता है। और उसके अलावा मैं दूसरों के साथ भी ये चीज़ें होते हुए देखती हूँ, जहाँ पे लोग जा जा के लोगों की बुराइयां ढूंढते हैं और लोगों के अंदर सिर्फ जो कमियां हैं वो देखते हैं, उस चीज़ को हाईलाइट करते हैं। एंड आई थिंक ये बहुत बुरी बात है। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ ना करें, बिकॉज़ अल्लाह इस चीज़ को पसंद नहीं करते। क्योंकि जब आप अपने अंदर अपने आप को देखो, जब हम अपने आप को देखें, सबसे पहले तो हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हमारे अंदर कितने प्रॉब्लम्स हैं, हमारे अंदर कितनी बुराइयां हैं, हमारे अंदर ऐसी कितनी चीज़ें जो हमें करेक्ट करनी है। हम कितने परफेक्ट हैं, परफेक्ट तो हम हो नहीं सकते, बट हम कितने सही हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इस पे फोकस करें। और जब हमारे अंदर इतने प्रॉब्लम है तो आई थिंक सबसे पहले हमें अपने आप पे काम करना चाहिए। तो हम कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें ना करें, क्योंकि ये कहते हैं कि जो इंसान दूसरों की कमियां ढूंढते रहता है, हमेशा अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे दो तकलीफ़ में डाल देते हैं। सबसे पहले कि वो हमेशा गुस्से की हालत में होगा। अब देखो, जो लोग ट्रोल करते हैं लोगों को, चाहे वो कमेंट में हो, चाहे पर्सनल एक्सपीरियंस आपका हो, कभी रिलेटिव्स होते हैं, कभी नेबर्स होते हैं, सोसाइटी के लोग होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, जान पहचान वाले होते हैं, मतलब मैं ओवर टोटल आप किसी को भी ले लो। आप देखो, जो लोग हमेशा लोगों की प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं और लोगों में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, लोगों के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव ढूंढते हैं, वो लोगों को आपने खुद ने देखा होगा कि वो बहुत चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, खुश मिजाज नहीं होते। क्योंकि ये दिल के अंदर एक अजीब चीज़ होती है, और वो अल्लाह की तरफ से आती है कि अल्लाह उन्हें वैसे बना देता है। सेकंड चीज़ ये होती है कि अल्लाह उन्हें कोई ना कोई गम में रखता है। अब देखो, उन्हें कोई ना कोई का गम, कोई ना कोई चीज़ का गम लगा होता है, कोई ना कोई तकलीफ़ में ही होता है वो इंसान। कभी चाहे छोटी सी चीज़ ले लो, चाहे गाड़ी स्क्रैच हो गई हो, कभी घर में कभी लाइट का मसला हो जाता है, कभी कोई और चीज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब कोई ना कोई उसको गम सताया ही रहता है कि आज ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, यहाँ खर्चा हो रहा है, फिजूल में पैसे जा रहे, मेंटल स्ट्रेस हो रहा है। तो अल्लाह उनको इन चीज़ों में डाल देता है। और उससे भी ख़तरनाक बात यह है, जब मैंने पढ़ा और मुझे तो बहुत डर लगा उस चीज़ से, कि जब हम लोगों की बुराइयां ढूंढते हैं या लोगों पे कभी कभी गलत इल्ज़ामात लगाते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेट करते हैं, उनके बारे में ऐसी अफवाह उड़ाते हैं जो असल में है नहीं, और वो इंसान वैसा है नहीं। तो कहते हैं अल्लाह ताला आपको तब तक मौत नहीं देते जब तक वो सारी चीज़ें, अगर आपने किसी की बुराइयां की हैं तो वो बुराइयां आपके अंदर ना आ जाए, और अगर आपने किसी के बारे में झूठी अफवाहें बाहर फैलाई है, किसी भी तरह की कैरेक्टर असैसिनेट किया है, तो जब तक आप उस चीज़ के अंदर नहीं आ जाते, अल्लाह सुब्हाना व तआला आपको इस दुनिया से नहीं उठाते, आप इस दुनिया से नहीं जाते, आपकी रूह कब्ज़ नहीं होती है जब तक आप उस सिचुएशन में नहीं आ जाते। तो आप सोचें, आप जो भी बात करते हो किसी के भी बारे में, जो भी लेवल की क्यों ना हो, आप सोचें, क्या आप चाहते हो कि आप उस जगह पे हो? क्या आप चाहते हो कि आपके अंदर ये बुराई आ जाए? क्या आप चाहते हो कि आपकी मौत तब तक ना आए जब तक वो बुराई आपके अंदर ना आ जाए? हमें नहीं लेना। देखो, बहुत से ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहाँ हमें ऐसा लगता है बोलना है, गुस्सा आ रहा है। स्पेशली मैं कहूँगी, जो लोग घर बैठे हैं, जब हम सोशल मीडिया पे, बहुत सारी सोशल मीडिया पे चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए बट है, बट हर इंडिविजुअल की एक अपनी ज़िंदगी है, उसकी चॉइसेस है। हमें दुआ करनी चाहिए अगर हमें लगता है कि कोई चीज़ें गलत है, कि अल्लाह उन्हें हिदायत दे, अल्लाह उनके दिमाग को खुले, उन्हें समझ दे। शायद वो भी किसी के बहकावे में आ गए हैं, किसी से इन्फ्लुएंस हो गए हैं, है ना। कभी कभी हमारा दिमाग बंद हो जाता है दुनिया की रेस में, और अपने आप को सक्सेसफुल बनाने में हम रॉन्ग चॉइसेस का यूज़ करते हैं, और हम रॉन्ग कंपनी का यूज़ करते हैं, हम रॉन्ग प्रोफेशन का यूज़ करते हैं, हम अपने टैलेंट को रॉन्ग तरीके से यूज़ करते हैं। कितने लोगों मैं देखती हूँ सोशल मीडिया पे, हुआ वेरी टैलेंटेड, वेरी क्रिएटिव, बट
وہ اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں ایک غلط ڈائریکشن میں. تو ہم کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اللہ آپ نے انہیں کتنا دماغ دیا ہے, کتنا کریٹو بنایا ہے, اللہ انہیں صحیح رخ پہ ڈال دے. آپ انہیں ایسے رخ پہ ڈال دیں جہاں پہ یہ اپنے دماغ کی کریٹیوٹی یوز کر کے کچھ ایسا کام کرے جو انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دے. تو ہمیں دعا کرنی چاہیے. ہم کوشش کریں, تانا تنقید, گالی, لعنت, یہ وہ پتہ نہیں لوگ کیا کیا لکھتے ہیں. مطلب کامنٹس پڑھ کے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ مطلب وائی. تو ہم کوشش کریں کہ ہم یہ چیزیں نہ کریں. اور یہ ہم اگر ہم ڈیفیکلٹ ہو اگر کسی کے لیے, کسی اور کے لیے سوچے, تو ایٹ لیسٹ خود کے لیے سوچے, تھوڑا سیلفش بنے کہ اگر میں یہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں تو یہ سچویشنز میرے اوپر آنی ہے. اللہ اس چیز کو پسند بالکل نہیں کرتے. اللہ ہمدردی کو پسند کرتے ہیں, اللہ رحم کرنے والے کو پسند کرتے ہیں, اللہ محبت کرنے والے کو پسند کرتے ہیں. اور اللہ نے ہم پہ اتنا ستاری کا معاملہ رکھا ہے, ہمارے میں اتنے پرابلمز ہیں, ہم کتنا گناہ کرتے ہیں, کتنے گناہ کرتے ہیں. امیجن وہ گناہ اگر دکھنے لگ جائے تو لوگ ہم سے بات نہ کریں. تو اللہ نے اگر ہم پہ ستاری کا معاملہ رکھا ہے تو ہم بھی کوشش کریں. کبھی کبھی جب لوگ آپ کی برائی کرتے ہیں, جیسے اگر کوئی مجھے بہت کچھ بول رہا ہے تو میں بھی ایک طریقے سے میرا مائنڈ اس طریقے سے بن جاتا ہے کہ مجھے لگتا ہے اب کوئی اور بھی کچھ کر رہا ہے تو مجھے بھی بولنا چاہیے. تو وہ ایک مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. تو آپ اپنے مائنڈ کو جیسے ٹرین کرو گے آپ ویسے ہی رہو گے. تو میری بس یہ آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آپ ایسا نہ کریں اور اپنی آخرت کو اور دنیا کو خراب نہ کریں. تو بس یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور یہ بہت امپورٹنٹ مدعا ہے, اس لیے میں نے سوچا آج میں جسٹ تھوڑی سی فری تو نہیں کہوں گی, بٹ جو تھوڑا ٹائم نکلا میرے پاس اور میں باہر ڈاکٹر وزٹ پہ گئی تھی, اور تو میں نے سوچا چلو بیبی سو رہا ہے تو میں ایک یہ 10 منٹ کا ایک ویڈیو بنا دوں, بیکاز یہ واقعی فکر کرنے والی چیز ہے. اور اگر آپ اپنے بھائی بہنوں سے محبت کرتے ہو, ان کے لیے فکر کرتے ہو, آخرت کی فکر کرتے ہو, تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت نیچرل ہے یہ چیزوں کا باہر آنا دل سے. تو میں دل سے آپ لوگوں کی فکر کرتی ہوں, اس لیے میں سوچتی ہوں کہ یہ چیز میں آپ تک پہنچاؤں اگر کسی کو نہیں پتہ ہے. کبھی کبھی ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم بھول جاتے ہیں, ہے نا. ایک ریمائنڈر ہمیشہ ہمارے لیے بینیفٹ کرتا ہے. تو بس یہی تھا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ چیز سمجھ آئی ہو جیسے مجھے سمجھ آئی ہے, اینڈ اللہ اس کا فائدہ ہمیں دے. بات آپ جو سن رہے ہو اور جو میں کر رہی ہوں اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے. تو بس ہم کوشش کریں. السلام.